हेलो दोस्तों, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और सामान्य विज्ञान पर आधारित 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए शुरू करते हैं। समय काफी कम है, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों को टच करेंगे। पहला प्रश्न है कि एबी रक्त समूह अर्थात एबी ब्लड ग्रुप वाले लोग व्यक्ति जो हैं किस रक्त ग्रुप अर्थात किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे कि 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है: ए बी ओ तथा ए बी। तो जो ए बी होता है वो याद रखिएगा कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है अर्थात सर्वग्राही है। सर्वग्राही कहने का अर्थ क्या है कि ये ए बी तथा ओ तीनों से रक्त ले सकता है। तो आपका आंसर है ए बी ओ, रक्त समूह के व्यक्ति से ये रक्त ले सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है अर्थात सर्वदाता। सर्वदाता ये सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत इजी है कि ए जो व्यक्ति रक्त ग्रहण कर सकता है ए से, और किससे? ओ से जो सर्वदाता है उससे, बी से, और किससे? ओ से। ए बी सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, ए बी ओ, क्योंकि ये सर्वग्राही है, और ओ सिर्फ ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है। आइए प्रश्न 2 देखते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? इसमें आयरन एवं कॉपर की कमी पाई जाती है। किसकी? आयरन एवं कॉपर। दूध में कौन कौन सा तत्व मिलता है? कैल्शियम मिलता है, और आपको मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे तत्व आपको दूध में मिलते हैं। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? जो भोजन है, खाद्यान्न, वो कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है। कौन सा है? जौ है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जा के नाम से भी जाना जाता है? तो सानेन नस्ल की जो बकरियां होती हैं वो विश्व की दूध की रानी कही जाती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? ढलवा लोहे का। किस प्रकार के लोहे का? ढलवा लोहे का। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का क्या कारण है? जो हम लोग का लाल रंग है, वो जो रक्त का रंग लाल है वो क्यों है? वो हेमोग्लोबिन के वजह से लाल रंग है। आइए, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग में स्रावित होता है? अमाशय में। गैस्ट्रिक रस किस अंग में स्रावित होता है? अमाशय में। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? डार्विन ने। कौन डार्विन? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। डार्विन ने लिखी थी। क्या? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। प्रोसेसर जो कंप्यूटर और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगे रहते हैं, उसकी गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, डिप्थीरिया तथा हॉफिंग कफ। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग है? गलफड़े, गिल्स। गिल्स से मछलियां श्वसन करती हैं, तो याद रखिएगा यहां पर गिल्स होता है मछलियों का। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस खोज के लिए? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, याद रखिए किसे? वाटसन व क्रिक को। डीएनए के डबल हेलिक्स, सिर्फ ये भी पूछा जाता है कि डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वाटसन व क्रिक के द्वारा। विटामिन बी का एक अन्य नाम क्या है? थियामीन। कौन सा नाम है? थियामीन। विज्ञान की शाखा एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रास का अध्ययन किया जाता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ड में अगर लॉजी होगा लास्ट में, ये देखिए लॉजी जो लगा हुआ है, LOGY, इससे अध्ययन का पता चलता है। जैसे इकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, तो किसी भी अध्ययन है, तो अगर आपके ऑप्शन में अध्ययन होगा और भी अध्ययन नहीं हो कहीं पर, तो आपका आंसर अध्ययन से संबंधित होगा। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी, ग्रास अर्थात घास के अध्ययन से। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलोन अर्थात बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा। किसका? विटामिन के का निर्माण किस अंग में? कोलोन, बैक्टीरिया द्वारा। पेडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। तो इसी वजह से बच्चे के रोगों के जो डॉक्टर होते हैं तो वो पेडियाट्रिशियन कहलाते हैं। तो पेडियाट्रिक्स इस तरह से भी याद रख सकते हैं, बच्चे के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होती है? ग्लूकोज की कमी से। किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से। हाइपोग्लाइसेमिया, क्या? हाइपोग्लाइसेमिया तो किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से। साइनोकोबाल्मिन का नाम विटामिन B12 है। क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन किसका नाम है? विटामिन B12 का। अगला प्रश्न देखेंगे, हाइग्रोमीटर
से क्या नापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसकी? वायुमंडल की आर्द्रता जिसे कहा जाता है वो नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर से है, हाइड्रो अर्थात जल होता है, तो इसमें भी नापने का है अपेक्षित घनत्व किसका? जल का घनत्व नापा जाता है हाइड्रोमीटर से। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। किसको? पाइराइट को खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सुक्रोज। रासायनिक दृष्टि से तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? हाइपो है सोडियम थायोसल्फेट, और ये फोटोग्राफर द्वारा विकसित नेगेटिव और प्रिंट को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? नेगेटिव को ठीक करने के लिए ये सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक दवा क्यों ली जाती है? एंटीपायरेटिक दवा बुखार को कम करने के लिए कौन सी दवा ली जाती है? एंटीपायरेटिक। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसीलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ही कम दाब पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए वहां पर उबल जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा का। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गैसों का जो दाब है उसको ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। कौन सा? मैनोमीटर। गैस का जो प्रेशर है, फिर से मैं आपको बता दूं, प्रेशर ये मैनोमीटर से नापा जाता है। मनुष्य में दाद किस कारण से होता है? तो रोग के कारक जो है वो कवक के कारण होता है। तो कवक का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। माइक्रोस्पोरम। कौन सा? माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? स्कर्वी विटामिन सी। स्कर्वी विटामिन सी के अभाव में होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कर्वी। तो सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। कौन सी धातु है? ओस्मियम सबसे भारी धातु है। ये प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? अब विद्युत का सबसे खराब चालक या कुचालक आप बता लीजिए कौन है? कुचालक कौन सा है? आस्तुजल। आस्तुजल। ये आस्तुजल क्या है? ये डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, डिस्टिल वाटर। ये विद्युत का कुचालक है, अर्थात सबसे खराब चालक है। तो आस्तुजल। विज्ञान की किस शाखा के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है? अलगाई का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि लॉजी जिसमें लगा रहे वो अध्ययन से संबंधित है, तो फाइकोलॉजी से शैवालों का अध्ययन है। ध्वनि के मापने की इकाई क्या है? डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। याद रखिए, डेसिबल में ध्वनि को मापने की इकाई है। यूरेनियम की नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्रायः प्राप्त होता है? नाभिकीय विघटन में सीसा। लास्टली फाइनली सीसा प्राप्त होता है। किसमें? यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में। स्टेनलेस स्टील जो घरों में यूज होता है बर्तन के रूप में, वो किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील के बारे में बात हो रहा है, तो क्रोमियम, लोहा तथा निकेल मिला के स्टेनलेस स्टील धातुओं बनाया जाता है। किसमें? क्रोमियम, लोहा तथा निकेल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवालों का अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी, अभी मैंने बताया। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस और बैसिलस एसिडोफिलस। तो ये याद रखिए कि दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है, ये याद रखिएगा। मधुमेह के रोगियों में पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शर्करा, शुगर की अधिकता हो जाती है मधुमेह के रोगियों के। स्वचालित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आजकल देखा जा रहा है वो किस नियम के आधार पर बने हैं? पार्केल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर कॉनबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किसका? डीएनए संश्लेषण का, आर्थर कॉनबर्ग। भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? मिक याद रखिए, मिथाइल, एम से मिथाइल साइनाइट। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3NCO। मिथाइल आइसोसाइनाइट। भोपाल गैस दुर्घटना ये कब हुआ था? ये भी याद रखिए, भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था 1984, 3 सितंबर 1984 में। और ये क्या था? एक कीटनाशक संयंत्र था, वहीं ये दुर्घटना हुआ था। तो मिक का से गैस जो रिसा हुआ था उसका नाम मिक था, मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम।
याद रखिए ट्रिटिकम एस्टिवम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि या सिर्फ ग्रोथ भी कहा जा सकता है कि ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज प्लांट को ऑक्जेनोमीटर से नापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है कि ताप बढ़ जाता है। क्या होता है? ये आप जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं अपने घरों में तो जब खुलता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे मनुष्य की श्रव्यता अर्थात सुनने की सीमा क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर टू 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, याद रखिए मनुष्य की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। हीरे का चमक के क्या कारण है? हीरे जो चमकता है इतना उसका क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही हीरे की चमक का कारण है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन कूलॉम। विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम? टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। याद रखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्न हो गया है। अब आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? आंख से। ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? ट्रेकोना तो आंख से संबंधित है ट्रेकोना रोग। भारी जल क्या है? भारी जल जिसे D2O भी कहते हैं, ये क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल है। ये परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम किया जाता है, इसका यूज होता है, रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी तंत्रिका से। एपिलेप्सी रोग अर्थात मिर्गी कहा जाता है। मिर्गी ये नाड़ी तंत्रिका से जुड़ा हुआ रोग है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है? पीलिया। पीलिया अर्थात जॉन्डिस। जॉन्डिस के लिए जिम्मेवार है कौन? हेपेटाइटिस बी वायरस। किसके लिए? पीलिया के लिए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्फिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर जो हाथ में लगाकर आपको नापा जाता है वो ब्लड प्रेशर की नापने वाली मशीन जो है वो स्फिग्नोमीटर कहलाती है। मनुष्य का हृदय जो सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय सामान्यतः 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। अगर ध्यान देंगे तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मनुष्य का हृदय? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर की क्या खोज की थी? उन्होंने रक्त समूह ब्लड ग्रुप की। किसने? अभी मैंने बताया कि 4 प्रकार के ब्लड होते हैं, ए बी ओ और ए बी यूनिवर्सल डोनर, सल डोनर मैंने बताया, और ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर अर्थात सर्वग्राही, जिसे आप रेसिपेंट बोल सकते हैं, ये ए बी है। और ओ सर्वदाता। सर्वदाता मैं फिर से आपको बता दूं, याद रखिएगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जल के कण जो होते हैं उनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। हमारे वायुमंडल में भी नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है। तो प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, उनके सामान्य वातावरण में उनके व्यवहारों का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? मैडम क्यूरी। कौन महिला थी? मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन थी? मैडम क्यूरी। कब हुई थी? 1930 में। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी समुद्री जहाज तैरते हैं, इसके क्या कारण है? जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी, जो ये जहाज होता है इसमें जो जहाज ये होता है उसका जो नीचे जो है पानी का है भार जो है सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह पलवन करता है। सुई द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाता है। तो जहाज का ऊपर का भार और नीचे का भार बराबर होता है। इस तरह से बनाया जाता है कि अगर ऊपर 1000 kg मैक्सिमम तो नीचे भी इसका भार 1000 kg रहता है, इसलिए यह डूबता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। इसीलिए बच्चों को आप देखते होंगे कि सूर्य में थोड़ी देर रखा जाता है, या बड़े लोग भी सूर्य का सेवन करते हैं। सन बाथ जिसे कहा जाता है, बाहर में इसे सन बाथ कहा जाता है और इसे बीच पर काफ़ी लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैली पुच्छल धारा प्रति वर्ष कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है? हैली पुच्छल धारा 76 वर्ष बाद। 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? ये रात में
अल्ट्रासोनिक वेव के वजह से ही की सहायता से रात में ये चमगादड़ें सुरक्षित उड़ती हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? एचआईवी विषाणु से एड्स होता है। कौन सा? एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा? विटामिन के। याद रखिए। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन जिसे कहा जाता है कि परमाणु बिजली घरों में जिससे बिजली का उत्पादन होता है न्यूक्लियर संलयन से अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे C14 पद्धति भी कहते हैं, ये आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? गामा किरणों पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। किसके माध्यम से? किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? जलीय पौधों को। याद रखिए, जलीय पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अनंत, इन्फाइनाइट प्रतिबिंब बनते हैं दो समानांतर दर्पण। तेल का जल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तेल जब आप ड्रॉप डालिएगा जल पर तो इसके तल पर ये फैल जाने का कारण क्या है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण ये ऐसा होता है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट, जिस पेंसिल से लिखा जाता है, जो पेंसिल से लिखा जाता है उसमें ग्रेफाइट होता है जिससे ये लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्योंकि बर्फ सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो घर्षण कम होने से चलने में काफी कठिनाइयां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक घड़ी जिसमें ये इस तरह का एक घंटा लगा रहता है, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे ये इस तरह से डायरेक्शन में आपको टर्न करता है, घूमता है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से, इसकी लंबाई बढ़ जाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ये इसका कारण है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर विशेष रूप से प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तिल्ली। स्प्लीन रक्त बैंक का काम करता है, तो इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। ब्लड बैंक किसे? स्प्लीन, तिल्ली को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की कोशिकाओं, कौन सी? सफेद कोशिका। तो एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, एक रेड ब्लड सेल होता है, ये दो तरह का सेल होता है। तो शरीर में पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न कि सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? कि शरीर के बीमारियों से बचाना ही शरीर के रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 चेंबर बने होते हैं। कितने? 2। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन करना, ये किसका कार्य है? डायनमो का कार्य है। डायनमो का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? लोग आपस में बातचीत के भाषा में भी कहा जाता है कि गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, तो इसका कारण क्या है ये भी आज आप जान लीजिए। क्योंकि उसकी त्वचा में रंग बदलने का कारण, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, कौन सा? मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट का रंग बदलता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बन यौगिक कौन से हैं? तो सेल्यूलोज, ये सबसे अधिक पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक लवय अर्थात एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, एक तरह का ही सालों भर मौसम होता है, जिस कारण से यहाँ एनुअल रिंग्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जीरोंटोलॉजी माध्यम से, जीरोंटोलॉजी कहलाता है किसका? वृद्धावस्था का अध्ययन। याद रखिए। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का डोलोमाइट है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल में कौन सा? विटामिन सी। संतरा में आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। फिर आपको और भी है फल हैं जिनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है।
ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा। श्वेत प्रकाश के वर्णकण स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? बैगनी रंग जो है व्हाइट स्पेक्ट्रम में, प्रकाश स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित कौन सा रंग होता है? बैगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक, रेफ्रिजरेंट क्या होता है? फ्रीमॉन जो होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किडनी के काम न करने पर डायलिसिस किया जाता है। किसके? कौन सा अंग? किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है कौन सा? सेरिब्रम। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका, राइफल जब लोग चलाते हैं तो उसमें झटका लगता है, वो किसका संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवर्ग के उदाहरण है, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसे कहा जाता है, रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीन का हरगोविंद खुराना। जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हरगोविंद खुराना, याद रखिए। किस एक कोशिकाएं सेल यूनिसेलुलर एल्गाई का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। किसके? यूनिसेलुलर एल्गाई अर्थात शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, तो क्लोरेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगला 100 प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद। अगर आपका वीडियो पसंद पड़ा होगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आप ऐसे इस तरह का वीडियो देखने के लिए